Taurus, welcome to Kurumani Tarot और ये रीडिंग है मार्च की थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द थर्ड वीक ऑफ मार्च। The Emperor, Three of Pentacles, the High Priestess, Ace of Pentacles, and Judgment। तो यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है। द एम्परर के कार्ड के साथ किसी को लग रहा है कि आप बहुत स्टबर्न हैं, आप जिद्दी हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, आप सेल्फ सेंटर्ड हैं और पता नहीं आप क्या क्या है। ये पर्सन आपको जज कर रहा है अपनी खुशियाँ चुनने के लिए। ओके, इस पर्सन ने शायद ये एक्सपेक्ट किया था कि आप अपने हिस्से की खुशियाँ उन्हें दे देंगे या फिर आप उनके लिए कोई सेक्रीफाइस करेंगे या आप उनकी बातों को मानते जाएंगे बिना कुछ कहे और अपने बारे में नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पे अपने लिए छोटी सी भी चीज़ करना इन्हें ये एहसास करा रही है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त ब्लाइंडेड है अपने ईगो और अपने सेल्फ एस्टीम के कारण और क्लियरली देख नहीं पा रहा कि आप कौन हैं। द हाई प्रीस्टेस के साथ आप गाइडेड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं यूनिवर्स के द्वारा। इनफैक्ट आपका हायर सेल्फ या आपकी सोल आपको यहाँ बचा रही है हर बुरी चीज़ से या नेगेटिविटी से। और हाई प्रीस्टेस बहुत नॉलेजेबल भी है। इस पर्सन को पता है कि आप वाइज हैं, आप स्मार्टर हैं और आप वो हर चीज़ पा सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। तो आपके पास ये एस ऑफ पेंटिकल्स है। यूनिवर्स ने आपको कोई ब्लेसिंग दे दी है और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस ब्लेसिंग के बाद आप शायद और ज़्यादा एरोगेंट हो गए हैं या आप ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें अपने बराबर नहीं समझते, क्योंकि वो आपको अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं और वो एक्चुअली में अपने आप को आपके बराबर नहीं समझते, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ ऐसा करेंगे। और यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई डोंट थिंक ये पर्सन आपसे सीरियसली ये सब चीज़ें कन्फेस करेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली आपसे ये आके ये नहीं कहेंगे कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, मगर इंडिकेट ज़रूर कर देंगे अपनी बॉडी लैंग्वेज से या किसी फ्रेंड के थ्रू या दूसरे लोगों के थ्रू। ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये इन चीज़ों से परेशान हो रहे हैं, अनॉयड हैं और इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। और इनके लिए ये चीज़ें एक्सेप्ट करना कि वो एक्चुअली आपसे जेलस फील कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास ये इतना बड़ा सेल्फ एस्टीम जो है उनके लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि उन्हें कभी किसी से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आपको अपने आप से बेहतर मानना या कन्फेस करना अपनी फीलिंग्स को, और वो इस पर्सन के बस का नहीं है। तो जजमेंट के कार्ड के साथ ये पर्सन बिना मतलब के आपको जज कर सकता है
पर इस जजमेंट की आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है टॉरस। आप हैं और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको जो पेंटिकल मिला है उसको संभाल के रखिए। ये पेंटिकल आपके लिए ही है एंड आप किसी की सोच नहीं बदल सकते क्योंकि आप इसका कारण नहीं है। ये आपकी वजह से नहीं हो रहा, ये उनकी वजह से हो रहा है, उनकी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से हो रहा है। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Justice, Five of Swords, King of Cups, Six of Cups, and Nine of Wands। तो हमारे पास जस्टिस का कार्ड है। फाइनली जस्टिस हो रहा है एंड ये पर्सन इस जस्टिस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ओके, आपको वो मिल रहा है जो आप डिजर्व करते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि फाइनली आप उन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार हैं जो आपको पीछे खींच रही थी। ये नेगेटिविटी है, ये है वो लोग जो आपके बारे में रूमर्स फैला रहे थे या जो आपके पीठ पीछे बातें कर रहे थे। ये है इस पर्सन का ईगो या सेल्फ एस्टीम। तो आप हर चीज़ को यहाँ फेस करने के लिए तैयार है। आपके अंदर स्ट्रेंथ है इन सब से एक साथ डील करने की। इनफैक्ट आप इंटिमिडेटिंग है इस समय टॉरस। ये पर्सन आपके कॉन्फिडेंस को देख के थोड़ा डरा हुआ है। दूसरे लोग आपके पर्सनालिटी से इस वक्त थोड़े से घबराए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आपके बराबर नहीं है या आप कभी भी कुछ भी कह के उनके इंसल्ट कर देंगे। ये उनके अपने थॉट्स हैं। क्योंकि उन्होंने आपको इस तरह से ट्रीट किया है तो उनके दिमाग में इस तरह के ख्याल आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की कार्ड के साथ ये पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हैं ये एक सीरियस रिलेशनशिप चाहता है आपके साथ। ये कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इस पर्सन का सिर्फ एक नेगेटिव साइड ही है। किंग ऑफ कप्स का मतलब है कि इनका एक सॉफ्ट साइड भी है, सीरियस साइड भी है, अंडरस्टैंडिंग साइड भी है और ये चाहते हैं कुछ नया शुरू करना। पर फिलहाल इस किंग ऑफ कप्स पे द एम्परर हावी है और वो क्लियरली देख नहीं पा रहे। सिक्स ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन पास्ट को मिस कर रहा है। कॉन्टिन्यूसली उन्हें याद आ रही है उन मोमेंट्स की जब आप एक साथ थे, जब आप लाइफ को एंजॉय करते थे और आपके पास सपोर्ट था उनका एंड उनके पास आपका। तो कहीं ना कहीं नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ अब इस पर्सन को लग रहा है कि आप रेडी नहीं हैं अब और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। तो इस पर्सन को थोड़ा ग्रो अप होने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं लग रहा कि ये पर्सन इस वीक में आके आपसे कुछ कहेगा, पर इनके अंदर फीलिंग्स अभी भी बाकी है। ये अभी भी इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है। वक्त के साथ ये पर्सन इस ईगो से भी डील करना सीख जाएगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। रिवर वुमन, फ्लो के साथ बहते जाइए। आपकी लाइफ एक फ्लो में चल रही है। आपकी लाइफ को खुद कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है आपको एंड यूनिवर्स आपको अपने आप उस डायरेक्शन में लेता जाएगा जहां आपको जाना चाहिए एंड आपका काम है बस सरेंडर करना। ओके, तो ये है रीडिंग मार्च के थर्ड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।